आपके पास फादर राजेश दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण धर्म गुरु हैं। फादर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमें बात तो उस मुद्दे पर करनी चाहिए ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत में जो जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो, उन पर मंथन हो, और वो भी ऐसे मंच से। वहां जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात हो रही है। फादर राजेश, आवाज मिल रही है आपको? दिव्या जी हाँ मिल रही है। दिव्या जी हम बोलिए, आपका नमस्कार करते हैं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया जी न्यूज पे। जैसे सौरभ जी बोल रहे हैं, और ये बात सच है, हमारा हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का देश है, और कदम जो है किसी एक जाति एक धर्म से नहीं है, ये सारी जातियों के साथ है। और मसीहत भी यही सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो प्रेम की बात को लेके आए थे, कोई नफरत को उन्होंने खत्म करके प्रेम की ज्योति को जलाया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो वैसे ही धर्म भी, बाइबल जो है हमारी मसीहत में, वो यही सिखाती है कि हमें एक साथ सबके साथ रहना है। इतने साल हो गया हम लोग को, मतलब अपने जन्म से लेकर आज तक हमारे हर जाति के भाई हैं, चाहे वो किसी रोजगार में हो, चाहे वो किसी में मिलने वाले में हो। हमें कभी उनको जाति से हम नहीं देखते, हम उनसे भाईचारा से बात करते हैं, और भाईचारे से ही हमारा हिंदुस्तान चलता है। और सौरभ जी ने भी जो बोला वो सच है। कोरोना में हम लोग ने, बहुत से लोग ने आगे बढ़ बढ़ के काम करे। वो ये जातीय धर्म तो कहीं देखा ही नहीं गया, केवल मदद देखी गई कि हम इनके लिए किसी मदद करें। तो ऐसे बयान का मैं भी खंडन करता हूँ ईसाई धर्म के अनुसार, और ईसाई लोगों के प्रति, जो हमारे ईसाई समुदाय के लोग हैं, कि ऐसे बयान हमें नहीं देने चाहिए जिससे हमारे देश में कोई तोड़ने की बात हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या ये समाज को तोड़ने वाली राजनीति है? चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों। जी स्वामी जी, मेरा सवाल भंते सुमित रतन जी से। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये इस मन से ऐसी सियासत करने की क्या जरूरत थी? वहां तो हर धर्म के लोग पहुंचे थे ना, तो सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। ये थोड़ी ना आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, जो आप बताइए। ऐसा है, आरोप लगाने वाले लोगों से मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, एक दोहा है सत्यनारायण गोयनका जी का, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। मैं पूछ रहा हूं कि आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उनके मंदिर तोड़े, उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया, उन्होंने उनकी तलवार के बलबूते धर्मांतरण करा लिया। मैं बौद्ध होने के बावजूद, बौद्ध भिक्षु होने के साथ साथ ये पूछ रहा हूं कि सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए, कहां भारत में है बताइए आप? आखिर उन बुद्ध विहारों को किसने तोड़ा? मैं हिंदुओं पर आरोप लगाऊं या मुसलमानों पर आरोप लगाऊं, किसको लगाऊं? आखिर ये नफरत की राजनीति करके, एक दूसरे को बांट करके आपको क्या मिल रहा है? देश कैसे आगे बढ़े, देश में कैसे अमन चैन रहे? देश की तुलना पाकिस्तान से करने वालों से मुझे बहुत तकलीफ है। क्यों पाकिस्तान से तुलना करते हो आप? अमेरिका से तुलना किया करो, रसिया से तुलना किया करो, और बड़े बड़े देशों से तुलना करो। मेरे भारत को बहुत आगे जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये नफरत की राजनीति करके, एक दूसरे पर आरोप लगा करके ये सियासत मत चलिए, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। यहां भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। इस पर चर्चा करिए, मैं चाहता हूं। फादर राजेश दयाल, चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए ना, जैसा कि अभी जैन संत ने भी कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ देश में, और आपसी सद्भाव के साथ, एकता के साथ, कैसे हम भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ इस देश में रहें, उस पर होनी चाहिए थी बात। तो जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि हमें आगे ही बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे और आगे बच्चों को जाना है, आगे लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये सही बात है, हमें आगे जाना है। अगर हम पीछे ही सब कुछ देखते रहेंगे, पीछे ही लकीर को पीटते रहेंगे, तो आगे कैसे प्रगति होगी, आगे कैसे समाज बढ़ेगा, आगे कैसे युवा बढ़ेंगे, आगे कैसे और काम बढ़ेंगे? तो ये राजनीति तो धर्म की हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इतने स्कूल हैं, और इतने स्कूलों में जो कैथलिक स्कूल है, आप देखिए वहां से लोग पढ़ के निकले, और उनका कभी भी धर्म नहीं बदला गया, और वो आज पढ़ के ग्रेजुएट हुए, जॉब कर रहे हैं हर जगह। तो धर्म को बता देते हैं कि भाई धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण तो कहीं नहीं होता। बहुत से लोग आज लखनऊ शहर में इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं,
क्रिश्चियन कॉलेज मिशनरी के हैं, लेकिन कहीं भी उनका धर्मांतर नहीं हुआ। और ज्यादातर बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना मांगते हैं, पेरेंट्स में स्कूल में उसमें पढ़ाना मांगते हैं, लेकिन फिर भी जो है कभी आज तक उनका धर्मांतर नहीं हुआ, ना कभी जबरदस्ती होती है। लेकिन किसी ने कह दिया तो उसको जो है तूल बना देते हैं और उसको गुमराह करने लगते हैं, राजनीति आ जाती है। लेकिन मेरी भी सोच ये है कि हमेशा हमें आगे बढ़ना है। धर्म अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। इंसानियत के नाते हमें आगे बढ़ना है, रोजगार को देखना है, और जहां हमारी मदद हो सके दूसरों के लिए, उन्हें हमें मदद भी करनी चाहिए।